जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग चित्रा बुक से पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विविध प्रश्नावली के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज की इस वीडियो में 1.3 को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बड़े वीडियो के अंत तक बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। आपको बता दें कि लास्ट तक आप लोगों को जैसे रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके सीरियल से ही पढ़ता ही है, 1.1 से ही पढ़ता ही है। पूरा का पूरा जो आपके पास जो भी एक्चुअली आपको बता दें कि सीरियल से पढ़ते आओगे, मजा भी आएगा, समझ में आएगा। बुक लेकर पढ़िए तभी और भी मजा आएगा। बुक लेकर पढ़िए, क्वेश्चन मिलाते जाइए और हल करते जाइए। कॉपी पेन लेकर बुक लेकर ही बैठ के हल करते जाइए। एग्जाम्पल को भी सॉल्व करिए। जो एग्जाम्पल ना आए उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम उसको भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। एग्जाम्पल को भी, सारे एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर डालो और एग्जाम्पल की भी वीडियो बना देंगे आप, ठीक है। देखो जो 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं, तो 1.3 के जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो भी रूल्स हैं, ठीक, वो हम आपको बताते चलेंगे वीडियो में ही, तो आपको समझ में भी आने लगेगा। ऐसा नहीं कि पहले रूल्स बता दे, वो भी ठीक है, लेकिन आपको वीडियो में क्वेश्चन में ही बताते चलेंगे क्योंकि सारे रूल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बताते चलेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है 1.3 का, कि ज्ञात कीजिए कि फलन किस प्रकार के हैं। तो पहले का ए पार्ट इन्होंने कहा फलन किस प्रकार से है, तो a,1 फिर b,1 c,1 d,1 b,1 c,1 और d,1। एक चीज को आपको बता दे कि आपने अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ के आए हो तो आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा। जो सबसे पहले इन्होंने संबंध के बारे में पूछ रहा हमसे, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का संबंध है। संबंध को हम लोग दर्शाएंगे किस प्रकार से है, तो इसको दर्शाएंगे हम लोग प्रांत वाले को ए बी सी डी, और सहप्रांत को दर्शाएंगे हम लोग एक ही है, बस एक। तो ए का प्रतिबिंब भी एक है, बी का प्रतिबिंब भी एक है, सी का प्रतिबिंब भी एक है और डी का प्रतिबिंब भी एक ही है। तो सभी का प्रतिबिंब एक है, सभी का प्रतिबिंब एक है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं, और सभी का प्रतिबिंब अचर है, सभी का प्रतिबिंब अचर है, चर का प्रतिबिंब अचर है। तो हम लोग कहेंगे यह एक अचर फलन है, क्योंकि चर का ये तो प्रांत है और ये सहप्रांत है। ये क्या है हमारे पास प्रांत, और ये हमारे पास क्या है सहप्रांत, या हम लोग कहेंगे प्रांत, ये परिसर। तो प्रांत का जो प्रतिबिंब है वो अचर है, एक अचर है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे अचर फलन, ठीक है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि डोमेन ए के प्रत्येक अवयव साइड डोमेन बी में एक ही प्रतिबिंब हो। अगर प्रांत का सभी प्रांतों का एक ही प्रतिबिंब हो, सभी प्रांतों का एक ही प्रतिबिंब हो, उसे अचर फलन कहते हैं। अगर बाई चांस अचर फलन की परिभाषा पूछ दिया जाए, अचर फलन किसे कहते हैं, तो प्रांत के सभी प्रांतों के, जो प्रांत के सभी अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब हो सह प्रांत में, तो उसको हम लोग अचर फलन कहते हैं। बी पार्ट में है 3,2 6,4 3,2 6,4 6,4। इसके अलावा 9,2 12,4 9,2 12,4। देखो यहां पर 3 3 6 9 12 3 6 9 12, और यहां पर साइड डोमेन में 2 4 2 4 2 4, तो 2 ही 4 है, तो 2 4। देखो 3 का प्रतिबिंब 2 है, 3 का प्रतिबिंब 2 है, 6 का प्रतिबिंब 4 है, 9 का प्रतिबिंब 2 है, 12 का प्रतिबिंब 4 है। अब एक चीज का यहां पर समझना कि अगर ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज है। अगर डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बहु एक फलन। क्या कहते हैं हम लोग? बहु एक फलन। बहु एक फलन का मतलब एक के देखो ये कितने प्रतिबिंब है?
दो। अगर रेंज इधर वाले के दो या दो से अधिक का प्रतिबिंब हो, अगर रेंज का कोई एक अवयव इधर वाले के दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब हो तो उसे हम लोग कहते हैं कि बहु एक फलन। बहु एक एक फलन, ये बहुत से फलन है। तो समझना, अगर सप्रांत का अवयव प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब हो, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हो तो उसे बहुएक फलन कहते हैं। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है? सी पार्ट में है x, 1 y, 2, x, 1 y, 2, y, 2, z, 3 u, 4, z, 3 u, 4। देखो इसमें देखो ये हो गया x, y, z, u, 1 2 3 4। x का प्रतिबिंब 1 है, y का प्रतिबिंब 2 है, z का प्रतिबिंब 3 है और u का प्रतिबिंब 4 है। तो देखो ये जो हमारे पास प्रांत है, प्रांत, और ये जो हमारे पास सप्रांत है, दो प्रांत का एक एक ही प्रतिबिंब है। इसका भी एक ही प्रतिबिंब, इसका भी एक ही प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक ही प्रतिबिंब, सबका एक एक प्रतिबिंब है। अगर सभी का एक एक प्रतिबिंब हो तो इसको हम लोग कहते हैं एक एक फलन। क्या कहते हैं हम लोग? एक एक फलन। तो ये हो गया हमारे पास एकाकी फलन। तो एकाकी फलन किसे कहते हैं? प्रांत का एक ही प्रतिबिंब हो, सप्रांत में एक ही फलन कहते हैं। बस। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये है कि यदि x बराबर 1 2 3 4 5, x बराबर 1 2 3 4 5, y बराबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक, 9 है, तो ज्ञात कीजिए कि x से y में किस प्रकार का फलन, किस प्रकार के फलन है। a बराबर 1, 1, a बराबर 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5। देखो कि ये किस प्रकार का फलन है। यहाँ पर अगर बात की जाए प्रांत और परिसर की, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ये, और इधर 1 3 5 7 9। देखो ये हो गया x और ये हो गया y, ये प्रांतीय परिसर। एक का एक ही प्रतिबिंब है, दो का भी एक प्रतिबिंब है, दो का प्रतिबिंब भी एक है, तीन का प्रतिबिंब भी एक है, तीन का प्रतिबिंब भी एक है, चार का प्रतिबिंब तीन है, चार का प्रतिबिंब तीन है, पांच का प्रतिबिंब पांच है, पांच का प्रतिबिंब पांच है। अब इधर देखो, वैसे तो एक तीन के प्रतिबिंब है इधर वाले के, जो प्रांत में तीन अवयव है, 1 2 3, परिसर का एक, प्रांत के तीन का प्रतिबिंब है। मतलब ये तो हमारे पास बहुएकक हो गया। क्या हो गया? बहुएकक। अब एक चीज का समझना कि इसके बाद यहां पर एक एक और इधर का अवयव छूट भी रहा है। अगर इधर का अवयव अगर छूट भी जाए, ऐसे तो बहुएक हो गया फलन। ये क्या हो गया? बहुएक क्यों? एक जो है वो तीन के प्रतिबिंब है, एक जो है तीन का प्रतिबिंब है। अब इसका कोई भी अवयव, अगर एक अवयव छूटे या दो अवयव का प्रतिबिंब ना हो, इसका एक या दो अवयव या कई अवयव का अगर प्रतिबिंब ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी फलन। फिर से एक बार, मजा आएगा।
अगर इसका कोई एक अवयव इसके 2-3 अवयवों का प्रतिबिंब हो तो बहुएक कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एक या 2 अवयव छूट रहा है, उसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो अंतःक्षेपी, तो वो अंतःक्षेपी। तो बहुएक अंतःक्षेपी फलन, बात खत्म। बी पार्ट, दूसरे का बी पार्ट देखो, दूसरे का बी पार्ट, दूसरे के बी पार्ट में है 1 3 2 5, 1 3 2 5 4 7, 4 7, 5 9 3 1, 5 9 3 1। देखो जरा इसमें फलन, तो हम लोग कहेंगे ये तो हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9, ये हमारे पास प्रांत, ये हमारे पास परिसर। 1 3 का प्रतिबिंब है, तो 1 का प्रतिबिंब 3 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 4 का प्रतिबिंब 7 है, और 5 का प्रतिबिंब 9 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है। देखो अगर सिंगल सिंगल हो तो एकाएकी फलन, तो देखो इसके सभी अवयवों का एक एक ही प्रतिबिंब है, कोई डबल नहीं है, इसमें कोई डबल प्रतिबिंब नहीं है। ये किसी, इसका कोई भी अवयव इधर वाले का 2 अवयवों का प्रतिबिंब तो है नहीं, इधर के जो जो अवयव है सबका सिंगल सिंगल प्रतिबिंब है, तो हम लोग कहेंगे ये एकाएकी फलन तो है। क्या है हमारे पास? एकाएकी फलन है। अब एक चीज का समझना, यहां पर एकाएकी फलन है हमारे पास। एकाएकी फलन क्यों है? देखो अगर एक एक ही प्रतिबिंब बने तो एक ही कहलाता है, लेकिन अगर डायरेक्टली बने तो ऐसी सीधी सीधी बनाए, जैसे डायरेक्ट बना, x का 1 ये नहीं, x का 2 हो गया, बॉय का 2, ऐसा नहीं कि बॉय, जो नंबरिंग है, नंबरिंग का सिस्टम है तो एक फलन है। अगर नंबरिंग अलग अलग है, जैसे 1 का तो 1 होना चाहिए था, 2 का 3 होना चाहिए था, ऐसा होता तो एक ही फलन। इसको हम लोग कहेंगे एकाएकी, तो कहेंगे तो एकाएकी आच्छादक भी कहेंगे, इसको कहेंगे आच्छादक फलन। ये क्या है हमारे पास? एकाएकी आच्छादक फलन। आच्छादक फलन क्यों है? 3 पहुंच गया 1 के पास, 4 पहुंच गया 7 के पास, 4 7 ये दोनों सही है, इसमें और इसमें थोड़ा अलग है, इन तीनों में, इसलिए ये आच्छादक हो गया। ठीक, एक आच्छादक हो गया। अब देखो तीसरा सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरे में है प्रतिचित्रण यप सच दैट r टेंड्स टू r, यप सच दैट r टेंड्स टू r इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 3x प्लस 7, fx बराबर 3x प्लस 7। तो x बिलोंग्स r के लिए सिद्ध कीजिए कि f प्रतिचित्रण एकाएकी है जहां r वास्तविक संख्या का समुच्चय है r, तो x बिलोंग्स r से है, x बिलोंग्स r से है। अब एक चीज का समझना, r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्लस माइनस में जो संख्या होती है, ठीक है, -1 +1 -2 +2 ऐसे। इसमें हमें एकाएकी सिद्ध करना है। एकाएकी सिद्ध करने के लिए आप लोग हमेशा करोगे क्या? हमेशा 2 प्रतिबिंब मानोगे, क्योंकि एकाएकी में क्या होता है? एकाएकी में 2 प्रतिबिंब होना चाहिए। कितने प्रतिबिंब होना चाहिए? 2 प्रतिबिंब होना चाहिए, और दोनों प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो माना 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब x1 तथा x2 है। हमने मान लिया 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब x1 व x2 है। इसको ऐसे ही प्रूव करोगे, 2 नंबर का पूछा था ये। तो हमने यहां पर हम लोग कहते हैं fx1 बराबर fx2। जब यहां पर fx है तो यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 3x, अब x की जगह x1 है तो 3x1 प्लस 7 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3x2 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा? 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 बराबर x2 और x1 बराबर x2। यही हमें प्रूफ करना होता है। हमेशा एकाएकी में हम लोग क्या करते हैं? x1 का x2 प्रतिबिंब होना चाहिए, x का एक प्रतिबिंब मतलब डायरेक्ट प्रतिबिंब होना चाहिए, तो x1 बराबर x2 यही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे अतः
एफ एकेकी प्रतिचित्रण है या एकेकी फलन है, प्रतिचित्रण कहो या फलन कहो, हाँ एकेकी फलन है, ठीक, ये प्रूफ हो गया। इतने का शॉर्ट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो इतने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4। सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में परिवर्तित फलन fx बराबर 3x प्लस 4, fx बराबर 3x प्लस 4 और x बिलोंग्स R, x किससे संबंधित है? R से, ठीक। एक ही फलन है, एक ही फलन है, बस वही करना आपको, मानना है। माना दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, हमने मान लिया दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब x1 व x2 है, ठीक। तो हमारे पास fx1 बराबर क्या हो जाएगा? fx2। तो जब यहाँ पर 3x प्लस 4 है तो यह जगह 3x1 प्लस 4 बराबर 3x2 प्लस 4, प्लस 4 से प्लस 4 तो 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कैंसिल तो x1 बराबर x2। यस, यही दिखाना होता है, यही दिखाना हमारे पास क्या कहलाता है? एकेकी फलन। तो हम लोग कहेंगे अतः यह एकेक फलन है। क्या है? एकेकी फलन है। बस हो गया। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि f such that R पॉजिटिव रिलेशन R से है, ठीक है। प्लस का वास्तविक संख्या लेना इसमें, ये है। तो जहां fx बराबर log x से परिभाषित एकेकी है तो ए पार्ट है fx बराबर log x। अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दो प्रतिबिंब भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मानते हैं एकेकी के लिए। तो माना दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब x1 व x2 है तो क्या हो जाएगा? fx1 बराबर fx2। तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा log x1 बराबर log x2। log को इधर भेजो तो ये हो जाएगा log x1 माइनस log x2 बराबर उधर कुछ नहीं बचा, 0। एक फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखना, log m बटे n, जो कि होता है log m माइनस log n, ठीक। तो log m माइनस n के रूप में ये बटे में होता है तो ये भी बटे में जाएगा। तो log e तो ये जगह x1 बटे x2 बराबर 0। log को अगर उधर भेजेंगे तो बेस रूप, तो आधार रूप का एक नियम है, आधार रूप का एक नियम है। जैसे log यहाँ पर x बराबर 5 है, log को उधर भेजोगे तो यह जगह x बराबर e की घात 5, ठीक, ऐसा बन जाता है। यह आधार रूप है। तो इसको log को उधर भेजेंगे एंटी लॉग के रूप में तो x1 बटे x2 बराबर e की घात का हो जाएगा 0। और यहाँ पर एक रूल्स और आपको ध्यान रखना है कि किसी की भी घात 0 हो उसका मान होता है 1। किसी भी की घात 0 हो, कोई भी संख्या उसकी घात का 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो x1 बटे x2 बराबर हो जाएगा 1, ऊपर पहुँच जाएगा ये, तो x1 बराबर x2। देखो आ गया क्या कि हो गया क्या कि तो हम लोग कहेंगे अतः यह एकेकी फलन है, ठीक। अब जो है क्या है? एकेकी फलन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बी पार्ट आप लोग कर लेना, खुद उड़ा देना इसको अब आगे आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? f such that r tends to r, r का मतलब होता है रियल नंबर में दे रही है, f such that r tends to r, ठीक, r tends to r, fx बराबर x स्क्वायर बटे fx बराबर x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो एक फलन है तो कारण सहित लिखिए कि यह आच्छादक है अथवा नहीं, आच्छादक है अथवा नहीं। आच्छादक में प्रत्येक का अवयव प्रत्येक में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन होना चाहिए। प्रत्येक का अवयव प्रत्येक अवयव में होना चाहिए। आच्छादक बताया था ना, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6, मान लो ये इसका अवयव है, ये इसका अवयव है और ये इसका अवयव है। अवयव होना चाहिए सिंगल सिंगल और सभी का होना चाहिए, लेकिन आगे पीछे होना चाहिए, ऐसे उसे कहते हैं आच्छादक। अब एक चीज का हम लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि
रियल नंबर हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में जो f(x) है वो हमारे पास इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से ये बड़ा होगा किंतु ये 1 से छोटा होगा। रियल नंबर में क्या होगा कि वास्तविक संख्या को समुच्चय लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं हम लोग, +1 -1 +2 -2 ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने संकेत के रूप में यही ले लिया जो संकेत आपके बुक में दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर x बराबर आप लोग 0 लोगे, -1 लेना, ठीक, ये ले लेना, 2 अभी अब ले लेते हैं। अब देखो यह आप लोग ले सकते हो 1/2 ले सकते हो, -1/2 ले सकते हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर f(x) बराबर हमारे पास है x² / 1 + x²। तो यहाँ पर 0 ले लेंगे हम लोग, पहले 0, x बराबर 0, तो ये 0 हो गया, टोटल मान 0, ठीक। यहाँ पर हम लोग लेंगे -1, तो -1 लेने पर हो जाएगा -1² / 1 + -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 + 1 अर्थात 1/2 है। इसके बाद f 1/2 ले लो, क्या ले लो, f 1/2 ले लो, 1/2 ना लो, एक काम करो यहाँ पर ले लो -2 ले लो, ठीक, 1 से कमी तो है, -2 ले लो, -2। तो -2 जब ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का वर्ग +1 + -2 का वर्ग, तो हो जाएगा 4/1 + 4 अर्थात 4/5। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यह है आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक क्यों नहीं है, हम लोगों ने माइनस की संख्या भी लिया, प्लस की संख्या भी लिया, तो भी हमारे पास प्लस में ही संख्याएं आ रहे हैं। जो भी संख्या हम लोगों ने प्राप्त किया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, हमने माइनस लेने के बाद भी हम लोगों की संख्याएं प्लस में प्राप्त हो रही है। अब कोई माइनस की संख्या ले लो, प्लस में ही प्राप्त होगा आपको, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में ही प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं, माइनस की संख्या लोगे, एक ना एक माइनस प्राप्त होना चाहिए। अगर डोमेन माइनस का है, अगर मान लो प्रांत माइनस में है, तो सह प्रांत भी माइनस में होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास, इसलिए ये क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो हम लोग कहेंगे क्योंकि डोमेन R की ऋण वास्तविक संख्या है, क्योंकि डोमेन R की ऋण वास्तविक संख्याएं, ऋण वास्तविक संख्याएं एक सहित एक से बड़ी, एक सहित एक से बड़ी भी है, प्लस कोई अवयवी नहीं है इसमें, ठीक, कोई प्रतिबिंब नहीं है, बड़ी R के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रतिबिंब ही नहीं है। 0 तो 0 का प्रतिबिंब है, -1 1/2 का प्रतिबिंब है, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं, माइनस में भी संख्या नहीं चाहिए, इसलिए किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो एक काम करो, इतने का शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं। शॉर्ट कर लो इतने का। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, 7वां करेंगे। 7वें में क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण f such that n tends to n। 7वें में क्या है कि f such that n tends to n, n का n में ही संबंध है, और जो fx बराबर 2x, fx बराबर 2x और x बिलोंग्स n परिवर्तित एकेकी तथा अंतःक्षेपी है। एकेकी और अंतःक्षेपी, आपको ये दोनों को दोनों दिखाओगे आप लोग, एकेकी और अंतःक्षेपी। देखो सबसे पहले आप लोग मानोगे, माना दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब x1 व x2 है कि नहीं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि fx1 बराबर fx2, fx1 तो ये हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2, इससे ये कैंसिल, x1 बराबर x2, और यही हमारे पास क्या कहलाता है कि f जो है एकेकी है।
f क्या है, एक ही है। अब हमें क्या करना है, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी के लिए सबसे पहले हमने मान लिया कि माना x बराबर, अपने मन से मान सकते हो आप लोग, अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिया गया है तो प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 यही मानोगे आप लोग, तो अपने मन से यही मान सकते हो। तो 1 2 3, अब माइनस की संख्या नहीं लेंगे क्योंकि r टेंस टू r तो है नहीं कि प्लस माइनस दोनों में लेंगे, यहाँ पे n है तो केवल 1 2 3 लेंगे, प्राकृतिक संख्या हम चलेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम लोग f1 लेते हैं तो यहाँ पर x की जगह 1 लेंगे तो 2 × 1 बराबर 2, अगर f2 लेंगे तो 2 × 2 बराबर 4, अगर f3 लेंगे तो जगह 2 × 3 बराबर 6। ऐसे हम लोग और भी संख्याएं इसे ले सकते हैं ना। तो अब इससे एक चीज का ध्यान रखना कि इससे स्पष्ट है कि किससे, इससे स्पष्ट है कि प्रांत कौन है, ये सब प्रांत है। प्रांत n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, प्रांत n के जो अवयव है किसके अवयव, n के जो अवयव है, n के जो अवयव है वो f प्रतिबिंब का समुच्चय, f प्रतिबिंब का समुच्चय क्या है, 2 है 4 है 6 है 8 है डॉट डॉट, ऐसे ये इसका प्रतिबिंब है। 2 है, 1 का प्रतिबिंब 2, 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का प्रतिबिंब 4, 3 का प्रतिबिंब 6 है, 3 का प्रतिबिंब 6, 4 का प्रतिबिंब 8 आएगा। ऐसे हमारे पास ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम लोग कहेंगे f का जो परास है, f का परास क्या है, ये 1 2 3 ये हमारे पास क्या है, प्रांत, तो फिर 2 4 6 क्या है, परास। तो परास क्या है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये परास है। तो हम लोग कहेंगे कि जब ये परास है तो परास किससे बिलोंग्स है, या परास का उपसमुच्चय क्या है, परास का उपसमुच्चय क्या है, n है। अतः हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिचित्रण f है ये अंतःक्षेपी है, ये क्या है, अंतःक्षेपी है। तो अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण क्या है, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब क्या है, 6 है। अर्थात हम लोग देख पा रहे हैं कि परास किससे बिलोंग्स है, n से बिलोंग्स है कि नहीं है। परास का n से बिलोंग्स होना क्या कहलाता है, हमारे पास अंतःक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःक्षेपी। ठीक, यानी इसका कोई ना कोई अवयव छूटना चाहिए। अगर डाउट हो तो क्लियर कर देते, अभी थोड़ा समझना। जैसे मान लो कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, ऐसे तो देखो प्रतिबिंब छूट रहा है कि नहीं है। तो एक ना एक प्रतिबिंब छूटना, इधर का मान कोई ना कोई छूटना, इधर कोई भी नहीं छूटेगा, इधर का छूटेगा, तो उससे हम लोग कहते हैं अंतःक्षेपी। इसलिए ये क्या है, अंतःक्षेपी है। इसलिए क्या है, ये अंतःक्षेपी है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि f टेंस टू n ही है, f सच दैट n टेंस टू n ही है। इसके बाद fn बराबर 3n प्लस 5, fn बराबर 3n प्लस 5, 3n प्लस 5 ठीक से परिभाषित एकाएकी अंतःक्षेपी है। एकाएकी अंतःक्षेपी है, सेम टू सेम वैसे ही करोगे आप लोग इसको भी। बस x की जगह क्या है, इसमें n है, x की जगह क्या है, n है, तो बस सेम टू सेम आप लोग ऐसे ही करोगे, कर लोगे ना, तो इसको कर लोगे, सेम टू सेम ऐसे ही करोगे। जैसे ये किया होगा वैसे ही, पहले ये x1 x2 बराबर दिखाओगे तो इसमें n1 n2 बराबर दिखाओगे। इसके बाद ये 1 2 3 मानोगे तो इसमें भी 1 2 3 मानोगे, तो इसमें 3 1 8 आ जाएगा, फिर 6 5 11 आ जाएगा, 8 11 3 3 का अंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, 3 3 5 5 बढ़ेगा शायद। पहले आएगा 3 दूनी 6 5 11, फिर 3 3 का 9 और 5 16। हाँ, ऐसे आप कर लोगे आप लोग। फिर आप आगे जाके ये परास वगैरह सब कुछ दिखा देना, ये दिखा देना, ये हमारे पास अंतःक्षेपी कर लोगे आप लोग। 8वें के बाद 9वां, देखो 9वां देखो जरा, 9 नंबर में है
कि आर वास्तविक संख्या का समुच्चय फलन f such that r tends to r, f such that r tends to r। तो fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया, fx स्क्वायर। और सिद्ध कीजिए कि बहु एक अंतःक्षेपी फलन है। ये क्या है, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। बहु एक अंतःक्षेपी फलन किसे कहते हैं, इसका कोई ना कोई अवयव छूटना चाहिए और इसके सारे के सारे अवयवों का प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए, इसका कोई ना कोई एक दो अवयव छूटना चाहिए, तो उसे कहते हैं बहु एक अंतःक्षेपी फलन। क्या कहते हैं उसको, बहु एक अंतःक्षेपी फलन। देखो हमसे ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, fx बराबर हमारे पास ये तो मान दिया ही गया है, और यहाँ पर हम लोग ये रियल नंबर इसमें प्लस माइनस दोनों संख्या ले सकते हैं। तो हमने माना x बराबर -1 मान लिया, +1 मान लिया, -1 भी मान सकते हैं, +1 भी मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं, +2 मान सकते हैं, डॉट डॉट ऐसे अपने हिसाब से आप लोग मान सकते हो। ठीक, अब समझना, सबसे पहले fx, तो fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। अब x की जगह हम लोग -1 लेंगे, तो -1 मतलब -1 का स्क्वायर अर्थात 1। इसके बाद हम लोग +1 लेंगे, तो +1 का स्क्वायर भी 1। फिर ये -2 लेंगे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर +2 लेंगे, +2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं, ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रांत हमने क्या क्या लिया, -1, -2, +1, +2। परिसर हमारे पास क्या क्या आया है, 1 आया है और 4 आया है। -1 का भी 1 है और +1 का भी 1 है, -2 का भी 4 है और +2 का भी 4 है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ठीक, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बहु एक फलन है, बहु एक अंतःक्षेपी फलन है। वो क्यों, क्योंकि देखो इसके एक अवयव, इसके 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर प्रतिबिंब हो तो उसे हम लोग कहते हैं बहु एक फलन या बहु एक अंतःक्षेपी फलन। तो हम लोग कहेंगे बहु एक अंतःक्षेपी फलन। तो ये क्या है, बहु एक अंतःक्षेपी फलन है। बहु एक अंतःक्षेपी फलन क्यों है, अंतःक्षेपी क्यों है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, यह है। लेकिन आच्छादक की बात करें तो नहीं है। आच्छादक में ऐसा क्यों, क्योंकि इधर माइनस, इधर एक भी माइनस नहीं आया, तो फिर आच्छादक नहीं है। अगर आच्छादक की बात की जाए, बहु एक अंतःक्षेपी फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। देखो 9 नंबर के बाद 10 नंबर, 10 नंबर में है 10 नंबर में क्या है, f such that r tends to r, f such that r tends to r, ठीक, f such that r tends to r, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x belongs r के लिए fx बराबर 2x + 1, fx बराबर 2x + 1, 2x + 1 एकाएकी एवं आच्छादक है। देखो एकाएकी एवं आच्छादक दिखाना ही है, तो एकाएकी और आच्छादक, तो सबसे एकाएकी के लिए हम लोग मानते हैं, माना 2 भिन्न भिन्न अवयव या प्रतिबिंब जो भी लिखो, 2 भिन्न भिन्न अवयव x1 व x2 है, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, fx1 बराबर fx2, तो यह हो जाएगा 2x1 + 1 बराबर 2x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2, ये इससे x1 बराबर x2 अर्थात हम लोग कहेंगे f एकाएकी है। f क्या है, एकाएकी है। और हमसे ये इन्होंने क्या कहा, एकाएकी के अलावा कि आच्छादक है, क्या है, आच्छादक है। अब आच्छादक के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर x बराबर आप लोग -1 ले सकते हो, +1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, +2 ले सकते हो। अगर आप लोग -1 लोगे
तो -1 लोगे तो -2 एकम 2 फिर 1, तो ये -1 आ जाएगा। अच्छा हो गया, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, अच्छा हो गया ये। फिर भी हल कर लो, F1 लोगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 3, फिर F2 लोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, फिर -2 लोगे तो 2 दूनी 4 1 -3। तो कहोगे F आच्छादक है। आच्छादक क्यों है? चिन्ह बराबर आ गया ना। देखो प्रांत परिसर, प्रांत परिसर, प्रांत परिसर बराबर है आच्छादक है। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 10वें का बी पार्ट देखो जरा। बी पार्ट में यदि Q परिमित संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि फलन F सच दैट, 10वें का बी पार्ट, F सच दैट Q टेंड्स टू Q। Q परिमित संख्या है, Q का मतलब परिमित संख्या, हाँ, जो Fx बराबर 3x - 4, Fx बराबर 3x - 4 और x बिलोंग्स Q है, तो एकाकी आच्छादक फलन है। हमें इसको भी दिखाना है कि ये भी एकाकी और आच्छादक फलन है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग वही एकाकी वाला सिस्टम तो पता ही है आप लोगों को कि माना दो भिन्न भिन्न अवयव x1 तथा x2 है, ठीक। तो Fx1 बराबर आप लोग क्या करोगे Fx2, तो ये जाएगा 3x1 - 4 बराबर 3x2 - 4 -4 -4, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3, x1 बराबर x2। ये तो पता है, ये हम लोग किस में दिखाते हैं? एकाकी में। तो अतः ये एकाकी फलन है। इसके अलावा हमें दिखाना क्या है? अब दिखाना है हमें आच्छादक। अब हमें क्या दिखाना है? आच्छादक। आच्छादक के लिए देखो ये क्या है? परमेय संख्या। क्यों क्या है? एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि x बराबर 0 मान लिया है, 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, ऐसे मान लिया हमने, ठीक। अब यहाँ पर समझना F0 का मान क्या आ जाएगा? तो 3 × 0 - 4, तो -4। F1 का मान क्या आ जाएगा? तो 3 × 1, 3 × 1 -4, तो 3 - 4 बराबर -1। फिर F2 का मान क्या आ जाएगा? F2 का जो मान आ जाएगा 3 × 2 - 4, तो 6 - 2 बराबर 4 ना, 6 - 4 बराबर 2। और F3 का मान 3 × 3 - 4, तो 9 - 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5, ठीक। ये तो हम लोगों ने कंडीशन इसमें देख लिया कि ये भी एकाकी है। ये भी एकाकी क्यों है? 0 का 4, 1 का -1, 2 का 2, 3 का 5, ये भी एकाकी है। अब परमेय संख्या में हमें दिखाना है कि परमेय संख्या के रूप में ये एकाकी है कि नहीं है, ये दिखाओ। तो अब देखो और एक चीज़ का ध्यान रखना कि आच्छादक में प्रांत और सहप्रांत दोनों बराबर होने चाहिए। प्रांत और सहप्रांत दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। अब देखो हमने मान लिया, माना y बराबर हमने मान लिया fx या fx बराबर मान लिया y। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि y बराबर 3x - 4। तो इसको इधर पक्षांतर करो तो 3x बराबर हो जाएगा y + 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y + 4/3। और ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आच्छादक हो गया। तो F आच्छादक है। किस फॉर्म में आच्छादक है? ये परमेय संख्या के रूप में आच्छादक है। परमेय संख्या किसे कहते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखना हमारे पास क्या कहलाता है? परमेय संख्या। अब ये क्या है? आच्छादक है। 11 नंबर में F सच दैट, ठीक, 11 नंबर में x सच दैट fx बराबर x³ एक ही आच्छादक है। तो कर लोगे आप लोग 11 नंबर। 12 नंबर देखो, 12 नंबर देखो जरा। 11 नंबर आप लोग कर लोगे भाई, एक एक आच्छादक दिखाना है तो यही दिखाना है एक एक आच्छादक से। 12 नंबर में है कि a बराबर x such that x belongs to R, x such that x belongs R, फिर -π/2 इज लेस देन इक्वल से x
इज लेस देन इक्वल्स पाई बाई टू और बी बराबर बॉय सच दैट बॉय बिलोंग्स आर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो दिखाइए कि f सच दैट a टेंस टू b, जो fx बराबर sin x, fx बराबर sin x, तो एक है कि आच्छादक फलन है। तो क्या है ये? एक है कि आच्छादक फलन है, ये दिखाना है। सबसे पहले देखो fx बराबर हमारे पास क्या है? fx बराबर हमारे पास है sin x दिया गया है। ये सब तो हम लोग यूज़ करेंगे, बात की बात है। fx बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? sin x दिया गया है ना। अब देखो हमारे पास मान क्या दिया गया है? -π/2 इज लेस देन इक्वल्स x इज लेस देन इक्वल्स π/2। x का जो मान है वो -π/2 के बराबर भी है, उससे अधिक भी है, और π/2 से छोटा भी है, उसके बराबर भी है x का मान, ये उन्होंने कहा। ठीक, अब ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम लोग f का मान -π/2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन -π/2, और साइन माइनस थीटा होता है, तो माइनस का π/2, और π/2 का मतलब 90। ये तो अपने आपको फर्स्ट में पढ़ा है, तरह फर्स्ट में पढ़ के आए हो आप लोग। तो साइन 90 का मान 1, तो ये हो गया -1। ठीक, -1, ये देखो -1। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2, और साइन 90 का मान होता है 1, तो ये आ गया 1। देखो यहाँ पर आ गया कंडीशन, आ गया ना। इन्होंने कहा एकाएकी तो आप लोग दिखा दोगे, एकाएकी कैसे दिखाओगे? x1 बराबर x2 दिखा देना। आप लोग क्या दिखाओगे? x1 बराबर x2 दिखा देना। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ध्यान रखना, अगर ग्राफ की बात करें तो ये तो हमारे पास चतुर्थांश है, ये क्या हमारे पास चतुर्थांश है। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर +1 ले लिया, यहाँ पर -1 ले लिया। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे पास इसका -1 है, ये -1 है, और ये +1 है, -1 है और +1 है। तो देखो यहाँ पर x का जो π/2 है वो y के 1 के साथ संबंध है, और इसका जो -π/2 है वो इसके -1 से संबंधित है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें? ग्राफ की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो सह प्रांत है, यानी हम लोग कहेंगे प्रांत किसके बराबर आ रहा है? परिसर के बराबर आ रहा है। प्रांत के जो अवयव है ऊपर किसके बराबर आ रहा है? परिसर के, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे यह आच्छादक है। आच्छादक का रूल्स क्या होता है? आच्छादक का रूल्स होता है अगर प्रांत परिसर के बराबर आ जाए या प्रांत सप्रांत के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आच्छादक। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक एक आप लोग दिखा देना कैसे x1 बराबर x2। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 में है f सच दैट दिया fx बराबर 2x और gx बराबर fx बराबर 2x, gx बराबर x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, और सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी आच्छादक है और दूसरा g बहुएकिक अंतरक्षेपी है। f जो है एकाएकी आच्छादक है। एकाएकी आप लोग दिखाओगे, एकाएकी हम नहीं दिखा रहे, एकाएकी 2x वाला भी दिखा चुके हैं। ठीक है, एकाएकी आप लोग दिखाओगे x1 बराबर x2, हम दिखा रहे हैं इसको क्या? आच्छादक। क्या दिखा रहे हैं? आच्छादक। अब आच्छादक ध्यान रखना कि आच्छादक के लिए ये 2x सरल रेखा का ग्राफ है, सरल रेखा का ग्राफ है ये।
और क्योंकि सरल रेखा 2x 3x x 4x 5x ये सभी किसके हैं, सरल रेखा ग्राफ है। और सरल रेखा ग्राफ का जो मान होता है माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है, इन्फिनिटी। अर्थात हम लोग कहेंगे कि अर्थात यह आच्छादक है। और एक ही में x1 बराबर x2 आप लोग दिखा देना, ठीक। 2x 3x 4x 5x 6x ये सभी सरल रेखा ग्राफ है, ये कभी किसके है, सरल रेखा ग्राफ। और सरल रेखा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता ही है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक मान माइनस में एक मान प्लस में, एक मान माइनस में एक मान प्लस में, एक मान माइनस में एक मान प्लस में होना आच्छादक, ठीक। अब देखो इसी का बी पार्ट, जी बहु एक अंतःक्षेपी है। जी जो है बहु एक अंतःक्षेपी है। तो जी कैसे दिखाओगे, बी पार्ट में, ये ए पार्ट में है। तो हमने माना दो अवयव भिन्न अवयव, ठीक, x1 व x2 है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा gx1 बराबर gx2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस 2 और बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल। तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इसको हटेगा रूट चढ़ेगा। तो x1 बराबर अंडर रूट x1 का स्क्वायर, अंडर रूट से वही संख्या निकाल सकते हैं जो किसी का वर्ग है। तो यह हो जाएगा हमारे पास x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो x1 है वो x2 का भी प्रतिबिंब है, जो x1 है वो माइनस x2 का भी प्रतिबिंब है। यानी बात की जाए अगर हम लोग इस प्रकार से कि इधर से ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास x2 प्लस में x2 माइनस में, तो ये इसका ही प्रतिबिंब है और ये इसका ही प्रतिबिंब है। तो दो प्रतिबिंब हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बहु एक, क्या हो गया, बहु एक अंतरक्षेपी। क्या हो गया हमारे पास, बहु एक, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग कहेंगे ये बहु एक अंतःक्षेपी है। फलन क्या है, बहु एक अंतःक्षेपी। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा आता है, इसके अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। ज़्यादा नंबर में नहीं, कम नंबर में पूछा आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके प्रीवियस नहीं, इसके जो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे 1.4 गॉपफॉक के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, इसका एक सवाल जरूर पूछा आता है 1.4, उसको तो 100% पढ़िए। तो आइए अब मिलते हैं 1.4 में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते रहिए, तो हमें भी मोटिवेट मिलता रहेगा। लेकिन मोटिवेट हमें करने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट में लिखिए कि वीडियो कैसा लगा, या हम जो आपको मदद कर रहे हैं तो आपको मदद किस प्रकार से मिल रही है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप लोग लाइक से ही हम मोटिवेट होते रहेंगे। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक ए स्क्रीनशॉट।